महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री हैं। मैं एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री थे वो अब भी उप मुख्यमंत्री ही हैं। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो अभी तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे वो अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। लेकिन जब भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद होता ही नहीं है तो फिर शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए? चलिए भारतीय संविधान के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 और 164 में किसी राज्य के मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से जिक्र है। आर्टिकल 163 एक कहता है कि मंत्रियों का एक समूह होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही दूसरे मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। ऐसे में भारतीय संविधान में कहीं भी डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री पद का जिक्र नहीं है। लेकिन यह पद हमेशा से प्रचलन में रहा है और संविधान के लिहाज से उप मुख्यमंत्री का दर्जा राज्य के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होता है। राज्य के उप मुख्यमंत्री की सैलरी और भत्ते भी कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होते हैं। बाकी रही बात भारत की राजनीति में उप मुख्यमंत्री के इतिहास की, तो बिहार के कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे अनुग्रह नारायण सिंह को देश का पहला डिप्टी सीएम माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर भी पहले डिप्टी सीएम और बाद में ही सीएम बने थे। इसी तरह बिहार में जब महामाया प्रसाद सिन्हा पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने तो जगदेव प्रसाद और राम जयपाल सिंह यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद तो लगातार गठबंधन सरकारों का दौर आता रहा और उप मुख्यमंत्री बनते रहे। अब भी महाराष्ट्र में गठबंधन की ही सरकार है और महायुति में बीजेपी के अलावा शिवसेना और एनसीपी है, तो शिवसेना एनसीपी के दोनों नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बाकी इतिहास की ही बात करें तो जब से देश की राजनीति में कांग्रेस कमजोर हुई और गठबंधन सरकारों का दौर आया, प्रदेश में डिप्टी सीएम और देश में डिप्टी पीएम जैसे पद गढ़े गए जिनका संविधान में कोई अलग से जिक्र नहीं था। हालांकि जब देश आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाकी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी भी देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री जैसा कोई भी पद नहीं है और राज्य में उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री और केंद्र में भी उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। शुक्रिया।